बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्तबाइहि व इज़्ज़ति कुल्ली बार में। दोस्तों, आपको नजर आ रहा है जैसे कि मैं मिलान हूँ। ये मेरे पीछे एक कब्रिस्तान है, इसका कहते हैं पैरो माजोर है। अच्छा, मुझे यहाँ पे मिले पाकिस्तानी। मुझे उन्होंने पूछा, सवाल पूछा कि आपकी मैंने वीडियो देखी जी, एक उनके मेरी वीडियो देखी होगी कि मैंने पोस्ट लगाई थी कि सर्बिया वाले, रोमानिया वाले अपने अपने मुल्कों में रहें, जल्दी ना करें इटली आने की। मुझे उन्होंने पूछा कि इसकी वजह क्या है। अच्छा, वजह मैंने कहा उनको तो हर जवाब मैंने दे दिया, लेकिन आपको जवाब देने का मतलब ये है कि सारे लोग जितने हैं अपना वीडियो की शक्ल में, ताकि आप लोगों को याद रहे कि मैं क्यों मना करता हूँ कि जो लोग रोमानिया में आए हैं वो रोमानिया में रहें। आप वो PRC जब तक मिलता है काम करें, रुकें थोड़ी देर, थोड़ा सा रुकें, अपने पेपर मुकम्मल करवाएं, फिर वहाँ से निकलें। ऐसे सर्बिया का मामला है, ऐसे बुल्गारिया का, ऐसे मोंटेनेग्रो का। उसकी वजह बुनियादी तौर पर क्या है? अब देखिए, फैक्ट्री वाले जो पाकिस्तान से लेट कर रहे हैं 1 साल 1.5 साल, उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह ये है मेरे अजीजों, दोस्तों, बच्चों, कि आप आते हैं एक XY कंपनी में आगे, फैक्ट्री में आगे, पाकिस्तान से 12 लाख लिया, 15 लाख लिया, वहाँ आगे। अब आपके जहन में एक चीज़ बैठ गई, मैंने पानी हाथ में पकड़े हुए, गर्मी बड़ी है, कि आपके जहन में ये चीज़ बैठ गई कि आप जाएंगे अपना इटली में जाएंगे और इटली में जाके दस्तों के साथ फटाफट हमने यूरो तोड़ने हैं, थैला भरना है और पाकिस्तान निकल जाना है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप लीगल स्टेटस आपका आपका वहाँ पे आए हैं वर्क परमिट पे, आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, लीगल कर रहे हैं, टैक्स पेड काम कर रहे हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगी पहले TRC। हम लोग क्या करते हैं, आए और मामे के पुत्र शाकिर ने कहा कि जनाब तुसी दसो जी, छो दफा करो, तुसी इटली पहुंचो। अब आप 5,000 4,000 यूरो मजीद दे के खज्जल हो गए। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो पहली ट्राई में निकलेंगे, वरना जिल्लत के साथ आप वहाँ से निकलेंगे। अब आसानी होगी ये कि अब आप चुके शेंजन जोन में है रोमानिया, अब आप आराम से आगे यहाँ आके आपने सबसे पहले क्या काम किया कि अच्छा भला लीगल स्टेटस छोड़ के आपने सियासी ना अप्लाई कर दी। कोई जनाब बन गया बंदा कि वो ना करना इंग्लैंड वाला, वो जो सॉरी तुझे मैं बताना फर्ज समझता हूँ, वो जो गे बन के करते हैं वो नहीं करना। कोई अपना मजहब चेंज करता है, कोई कहता है मेरी वहाँ पे लड़ाई होगी, कोई सियासी पार्टी का बनता है, कोई एंटी स्टेट मसला लेता है। आपके पासपोर्ट का बेड़ा गर्क, आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा उसके बाद आप इटली आगे जिल्लत और रसवाई। आपने जनाब कभी एक दार, कभी पार्कों में सोना है, कभी किसी चाचे मामे शाके के पास सोना है, फिर आपने रेजिडेंस लेना है, एक एड्रेस लेना है, उसके लिए पैसे अलग से। वो जनाब ख्वार होंगे, आप ख्वार होने के बाद कहीं साल डेढ़ के बाद आपको वो जनाब आप लाइन पे आएंगे। लाइन पे आने से मुराद ये है कि आप इटली में लीगल होंगे, उसके बाद आपको फिर वो वाइट पेपर मिलेगा, उसके बाद आपको PDC में मिलेगी, फिर आपको काम ढूंढना होगा, फिर वो एक अपॉइंटमेंट दें, फिर फिंगरप्रिंट, फिर प्लान, वो आने शुरू हो जाएगी। हो सकता है आपका जो पुराने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं, जो पुराने बच्चे यहाँ पे आए वो समझ रहे हैं, 2-2 3-3 साल आपका कमीशन ना आए। अच्छा, उसके अलावा एक और प्रॉब्लम आपके पास बनी, जिसको हम सारे कहते हैं डुब्लिनो। डुब्लिनो मतलब क्या है कि आपके फिंगरप्रिंट हो गए रोमानिया में भी, और आप यहाँ जब आएंगे वो जो अपना कंप्यूटर में डालेंगे आपका बायोडाटा, तो आपके जनाब फिंगरप्रिंट निकल आए। अब एक और वक्त तक ओके जी, फिंगरप्रिंट जिसको यहाँ पे मकामी जो अजीलर हैं वो ये कहते हैं कि उसको फिंगरप्रिंट आपने माफ़ करवाने हैं। अब माफ़ क्या करवाने होते हैं कि वो आपको स्कूल में फिंगरप्रिंट माफ़ करने का मतलब ये होता है कि वो जनाब आपको वहाँ से क्लियर करवाना पड़ता है कि आपको वहाँ पे कोई क्राइम तो नहीं किया हुआ, तो आप उल्टा काम तो नहीं किया हुआ। फिर वो होंगे, वो साल लगेगा, फिर वकीलों के पीछे भागते रहे। आपकी जो आप सड़क पे आएंगे ना, वो आएंगे तकरीबन 5-6 साल बाद, उसके बाद फिर आपका इंतजार शुरू हो जाएगा। अगर आपका पहला कमीशन उड़ गया तो इसका मतलब यह है कि आप दूसरे कमीशन आपको हो सकता है साल बाद डेट है। फिर कहीं उम्मीद होती है कि 8-10 साल बाद आपको मोस्ट प्रॉब्लली आपको यहाँ के पेपर मिलेंगे, वो भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इतनी लंबी ख्वारी जिल्लत के बाद आप क्या अच्छा नहीं कि आप रोमानिया में काम करें, आपको कम से कम तनख्वाह 1.5 लाख पाकिस्तानी मिल जाती है। फिर बहुत सारी फैक्ट्रीज में अब वाला सिस्टम है कि आपको वहाँ पे खाना भी मिलता है, रिहायश भी मिलती है रोमानिया में। मैं क्योंकि वहाँ जाके देख के आया हूँ, अच्छी तरह वहाँ पे 2.5 लाख भी है। आप काम करें, इत्मीनान से काम करें, आपको TRC मिलेगी। TRC के बाद आपको 3 साल के बाद आपको फिर मिल जाएगी PRC, 3 साल बाद 5 साल बाद PRC मिल जाएगी, परमानेंट रेजिडेंस कार्ड। यूरोप के कानून के मुताबिक उस पे आप यूरोप में कहीं भी काम कर सकते हैं, जाएंगे वहाँ पे वो आपको चेंज हो जाएंगे पेपर। वो तरीका सबसे बेहतर तरीका है। इसी तरह सर्बिया में 3 महीने के अंदर आपको TRC लेनी होती है। आपको पता है जो प्रैक्टिकल बात ये है, बंगाली भाई वहाँ पे हैं और हो भी चुके हैं, हमसे बिछड़े हुए हैं, 2 नंबर में हम मास्टर हैं। वो जो TRC आपको देते हैं ना फीस 200-300 यूरो में किसी ज़माने में होती थी, बंगालियों ने कहा जल्दी हम 2 आदमी हैं,
वो 10 आदमी गए, फिर वो जनाब 500 पे बात आई, फिर 1000 पे आई। आज वही TRC आपको रिश्वत में 5 से 7 हज़ार यूरो दे के वसूल आपको मिलती है। इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, छेती ना करो। खोती ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਵੇਂ ਬਦੋ ਤੁਸੀਂ खोती ਨੂੰ कि तुपचू काट के छाव में बिठाओ और आराम करो, अपना काम करो, इज्जत से पैसे बनाओ, उसके बाद तरीके से आओ। ये जो आप सोचते हैं ना कि वहाँ इटली में जाएंगे तो हमें पर लग जाएंगे, यहाँ पे वो जिल्लत है, आपकी सोच है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर कोई मसला हो, आपको कोई सवाल हो, दोबारा सवाल करें, मैं हाजिर हूँ। और दूसरा मुझसे प्लीज़ ये सवाल ना करें कि कितना खर्चा आता है जी भाजी, वॉइस मैसेज करते ओ भरावो, मैं ना एजेंट हूँ, ना मैं कंसल्टेंट हूँ, ना मेरे पास वीज़े है, ना मेरा कहीं दफ्तर। मैं आपको मालूमात देता हूँ फीस भी दूंगा, और आप अल्लाह की रज़ा के लिए। मकसद उसका ये है कि आप बच्चे समंदरों में ना डूबें, ना डंकी लगाएं, और इज्जत के साथ आएँ। लेट होने की वजह जो अपना रोमानिया के वीज़ा जो लेट हो रहा है, जो परमानेंट लेट मिलती है, वो वजह नहीं है, हम वजह है। ठीक है, ओके, सलामत रहें।